दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे UDSP यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल की डेटा एंट्री फैसिलिटी मॉड्यूल से डेटा एंट्री होगी। और अगर फैसिलिटी मॉड्यूल पे किसी रोगी का हमने सैंपल का रिक्विजिशन डाला है, सैंपल के लिए डाला है, तो उसका रिजल्ट लैब मॉड्यूल से एडमिन क्रेडेंशियल से करेंगे। ये उसके लिए यूज़फुल है जिन हॉस्पिटल्स में जैसे हमारी CHC है, PHC है या हेल्थ वेलनेस सेंटर है जहाँ पे लैब और OPD दोनों की सुविधा है, या ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे लैब और OPD दोनों की सुविधा है, वो लोग इसको फॉलो करेंगे, उनके लिए बेहतर होगा। इसमें सबसे पहले जैसे ये फैसिलिटी मॉड्यूल खुला हुआ है, इसमें हमें पेशेंट की एंट्री करनी है। जैसे आप सबको पता है कि पेशेंट की एंट्री कैसे करनी है। जैसे कोई नंबर हमने डालते हैं, ये नंबर है, इस नंबर से हमने सर्च किया तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस नंबर से कोई भी पेशेंट पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम जाएंगे ऐड पेशेंट पे। ऐड पेशेंट पे जाएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे आभा ID प्रेजेंट है, तो नहीं है, यूजुअली लोगों के पास अभी नहीं है, तो नो कर देंगे और पेशेंट का पूरा डिटेल डालेंगे। जैसे कोई पेशेंट जिसका नाम है अरुण, डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो एज ले लीजिए, एज सपोज 27 साल, पुरुष। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ID कार्ड कोई मिल जाए तो उसका ID नंबर डाल दीजिए, और अगर किसी के पास ID नहीं है तो नॉट अवेलेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका डाल दिया, ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, ये जिस भी तहसील के, जैसे मुसाफिर खाना तहसील के रहने वाले हैं, और ब्लॉक सुकुल बाजार है, गांव का नाम मान लीजिए बदलगढ़ का मरीज है। अगर गांव का नाम इसमें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको भरना जरूरी नहीं है। हाउस नंबर है तो डाल दें, नहीं तो 00 कर दें। और यहाँ पे बदलगढ़ डाल दिया। कोई इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है तो वो डाल देंगे तो पेशेंट को ट्रेस करने में सुविधा होगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है अदर डिटेल में केस टाइप, तो ये क्या है, न्यू OPD है, न्यू IPD है, पुराना पेशेंट होगा। अगर आपने देखा कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो ये न्यू OPD में आएगा या न्यू IPD में आएगा। आपने न्यू OPD कर लिया, फिर आप पूछेंगे कि मरीज किसी ऐसे रोगी के संपर्क में आया जिससे उसको कोई रोग हो सकता है, तो अगर वो नहीं हाँ बोलता है तो यस, नहीं तो नो करेंगे और सेव करेंगे। अब हम पेशेंट लिस्ट में जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे हैं। तो अरुण दिख रहे हैं यहाँ पे, अरुण की केस ID खोलते हैं। यहाँ से जाएंगे अरुण को सर्च करेंगे। अब आप देख सकते हैं अरुण का डेटा दिख रहा है, और हमें टेक सर्वे पे जाना है। पेरिनियल कैंपेन, इसमें टाइफाइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस B, C, काला आजार, फाइलेरिया, इन 12 रोगों में से कोई भी आपके पास मरीज आता है तो उसका डेटा इस पे अपलोड करना है। उसकी अगर सैम्पलिंग होती है, कोई टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग को भी इस पे अपलोड करना है। कैसे करेंगे, सर्वे सेलेक्ट करेंगे,
पेशेंट को यदि फीवर है तो यस कर दिया। अगर फीवर कितने दिन से है, 5 दिन से है। अल्टर्ड सेंसोरियम मतलब बेहोशी या कंफ्यूजन टाइप होता है, नो। ज्वाइंट पेन, नो। जैसा मरीज बताएगा वैसा भर देंगे। बार बार बुखार आता है, नो। डायरिया है, नो। जॉन्डिस है, नो। किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग है, नो। यस नो करके इसको भर देना है। आपने अगर लिखा पेशेंट पासिंग यूरिन, नो, तो वो पूछेगा कितने दिन से। यस तो कुछ नहीं पूछेगा। रैशेज हैं तो यस लिख दिया, नो, नो, ब्लीडिंग, नो, चिल, यस, नेक्स्ट। ओके किया। अब यहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस पूछ रहा है, मतलब डॉक्टर जो देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि टाइफाइड हो, या डेंगू हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। डेट ऑफ ऑनसेट 5 दिन पहले से बुखार आ रहा है। आज 15 तारीख है, तो मान लीजिए 9 तारीख से बुखार आ रहा है और ओपीडी में पेशेंट आया है। और कोई कंडीशन मरीज के साथ लगी है तो उसको आप रिमार्क में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे। अब आता है कि पेशेंट का सैंपल हम कैसे करेंगे। जैसे टाइफाइड का टेस्ट करना है तो हम टाइफाइड सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट टाइफाइड डॉट ले लिया, सीरम ले लिया, 15 तारीख में सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे है सैंपल रूटेड तो क्योंकि आपकी लैब में सुविधा है तो पब्लिक लैब सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट लैब सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अमेठी, लैब जैसे शुक्ल बाजार है तो शुक्ल बाजार की लैब सेलेक्ट कर ली। अगर ऐसा कोई टेस्ट है जो आपकी लैब में नहीं होता है और आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना चाहते हैं तो अमेठी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज सकते हैं। ये लैब डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल भेज सकते हैं। फिलहाल किसी प्राइवेट लैब में कराना है तो प्राइवेट लैब में प्राइवेट सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। शुक्ल बाजार, मान लीजिए आपको प्राइवेट लैब में भेजना है तो पब्लिक लैब में भेजना है और सैंपल लखनऊ जाना है केजीएमसी, तो आप लखनऊ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दिख रही है, तो ये है। फिलहाल हमें अमेठी में ही टेस्ट करना है और आपके ही हॉस्पिटल में लैब है तो ये शुक्ल बाजार का ऐड हो गया। फिर आपको मलेरिया का भी टेस्ट करना है और डेंगू भी करना है। यहाँ पर फिर ऐसे आपने सैंपल जैसे ऐड किया, ये नीचे दिख रहा है टाइफाइड का पूरा डेटा दिख रहा है। मान लीजिए आपको मलेरिया भी करना है तो यहाँ पे रैपिड डायग्नोस्टिक किट या ब्लड स्लाइड जो भी करेंगे, सीरम 15 तारीख, पब्लिक लैब, सेम प्रोसेस। ऐड कर दिया। अब जैसे कि अपने जो गवर्नमेंट की पीएचसी सीएचसी हॉस्पिटल या हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ भी टेस्टिंग की सुविधा है। तो जो टेस्ट आपके यहाँ हो रहा है वो अपनी ही लैब सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरी जगह भेजना है तो दूसरी लैब सेलेक्ट करेंगे। आपको मलेरिया का टेस्ट कर लिया, मान लीजिए डेंगू का टेस्ट करना है, नहीं करना है, नहीं करना है तो इधर डेंगू आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो डेंगू का टेस्ट कर ही लेते हैं। डेंगू ले लिया, एंटीजन किट होती है, सीरम निकालेंगे, 15 तारीख को लिया, पब्लिक लैब,
डिस्ट्रिक्ट अमेठी शुक्र। ये आपके अब ये 3 सैंपल दिख रहे हैं। इसको यहाँ से सेव कर दो। कोई भी सैंपल ऐड कर, यहाँ पे पूरा डिटेल भरने के बाद ऐड करना ना भूलें, और ये नीचे लिस्ट देख ले लो कि वो सैंपल यहाँ लिस्ट में आया है। नहीं आया तो दोबारा ट्राई करें। अब इतना हो गया तो इसको आप सेव कर सकते हैं। और अब यहाँ पे सैंपल सक्सेसफुली सेव। अब ये सैंपल गया कहाँ? तो अब यहाँ पे आता है फैसिलिटी मॉड्यूल से तो आपने डेटा अपलोड कर दिया, सैंपल का डिटेल भर दिया। अब वो गया लैब मॉड्यूल के एडमिन पैनल। एडमिन पैनल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडमिन से लॉगिन है, शुक्र बाजार एडमिन लैब। पेशेंट लिस्ट दिख रही है, कंसाइनमेंट अराइवल, कंसाइनमेंट, वेरीफाई सैंपल, सैंपल लिस्ट, एक्टिव कैंपेन, रिपोर्ट्स। तो हमें पहले जाना है वेरीफाई सैंपल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 के 3 अरुण के सैंपल दिख रहे हैं ऑलरेडी। अब मान लीजिए अरुण का डेंगू नहीं करना है तो इसको सिलेक्ट करके नॉट रिसीव कर देंगे। डेंगू करना है तो सेलेक्ट करके रिसीव कर लेंगे। फिलहाल हमें डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड तीनों करना है तो तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया और रिसीव कर लिया। ये डेट 15 तारीख की और यहाँ पे कंफर्म कर दिया। 3 सैंपल हमने रिसीव किए। अब ये तीनों सैंपल चले जाएंगे सैंपल लिस्ट में। ऊपर देखिए अरुण दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो उनकी सैंपल आईडी या केस आईडी लगा के सर्च कर सकते हैं। तो अब एक एक को सेलेक्ट करके आपको सैंपल का रिजल्ट अपडेट करना है। जैसे ये है पहला सैंपल हम अपडेट कर रहे हैं डेंगू। आपने देखिए आरडीटी एंटीजन NS1 लगाया था, सीरम लिया था और मान लीजिए कि नेगेटिव रिपोर्ट आई। अगर आप इसको पॉजिटिव रिपोर्ट आई, पॉजिटिव डालोगे तो ये पूछता है डेंगू वायरस, आप सिलेक्ट कर देंगे। नेगेटिव डालेंगे ये कुछ नहीं पूछेगा, आपने सबमिट कर देना है। डेंगू का सैंपल अपडेट हो गया। दूसरा आया अरुण का मलेरिया का सैंपल है, इसको नेगेटिव करना है, सबमिट कर देना है। और तीसरा फिर से आया, ये है टाइफाइड का सैंपल, इसको सिलेक्ट किया, नेगेटिव कर दिया, सबमिट कर दिया। तो एक बार आप फैसिलिटी मॉड्यूल से पेशेंट की एंट्री कर देंगे, उसके सैंपल्स की एंट्री कर देंगे। अगर कोई सैंपल नहीं ले रहे हैं तो वैसे ही छोड़ देंगे। अगर सैंपल ले रहे हैं और इन 12 रोगों में से कोई भी सैंपल ले रहे हैं तो उसको फीड करना है। सैंपल लीजिए, फैसिलिटी मॉड्यूल से आप फीड करेंगे, डेटा सीधे आ जाएगा वेरीफाई सैंपल लैब पैनल के वेरीफाई सैंपल पे आएगा। और यहाँ से सैंपल वेरीफाई करने के बाद सैंपल लिस्ट में जाके आप उसके लैब के रिपोर्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। ये उसके लिए है जहाँ पे लैब और ओपीडी दोनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उम्मीद है आप इससे आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।